नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आज आप सभी का गणित का पेपर होने जा रहा है, तो मैं एकदम आप लोगों को एकदम जो आज का गणित का पेपर होने जा रहा है वह पेपर लेके आ गया हूं। देख सकते हैं आप, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर करवाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों, सबसे पहले महत्वपूर्ण एक बात ये आप ध्यान रखिए कि आपका जो यह पेपर है 100 नंबर का नहीं 60 नंबर का होने वाला है, और ये 2.5 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का होगा, और 60 अंक का होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 1 से 5 तक। तो यहाँ सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लीजिए आप। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ प्रश्न नंबर पहला हमसे पूछा गया है कि संख्या 0, 9, 8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। तो 9, 8, 0 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9, 8, 0। ये जो सी वाला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, यहाँ स्लेट के कोने पर बनने वाला कोण होता है। जो स्लेट पर कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है? तो स्लेट पर 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा, यहाँ हमसे पूछा गया है 500 रुपये के नोट की आकृति होती है। तो 500 रुपये के नोट की क्या आकृति होती है? आप सभी को पता होगा 500 रुपये की नोट की आकृति आयताकार होती है। किस प्रकार होती है? आयताकार होती है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो जो पासा रहता है उसमें कोनों की संख्या कितनी होती है? तो पाँचवीं में कोनों की संख्या 6 होती है, 8 होती है, 12 होती है, या फिर 4 होती है। कितनी होती है? कोनों की संख्या 12 होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर 12, 8 और 6, और एक और ऑप्शन हमें क्या दिया गया था? 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। 8 होती है। आपने इस प्रकार का पांचा देखा होगा। इसमें देखिए ये इस प्रकार रहता है। तो एक कोना ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 ये कोने होते हैं। तो इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसा ही दिखाई देता है। तो कौन सा अक्षर जो पहले जैसा ही दिखाई देता है? अगर आप मतलब उसको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर, अगर आप आधा घुमाएंगे तो कौन सा अक्षर दिखाई देगा आपको? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं बी और सी, ओ और एक्स, ई और एफ और एम और वाई। अगर आप जैसे अगर बी है तो बी को आधा घुमाएंगे तो सी बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओ को अगर एक्स आधा घुमाएंगे तो एक्स नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए अगर आप इसको आधा घुमाते हैं तो क्या ई और एफ को आधा घुमाने पर बन रहा है? तो आप इसको देखेंगे तो ये भी यही बन रहा है। और एम को अगर आधा घुमाते हैं तो आधा इस प्रकार घूमेगा, जो कि इस प्रकार होगा, तो ये वाई नहीं बन रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ई और एफ हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ओ एक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ओ है, इसको आधा घुमाएंगे तो ओ ऐसे ही दिखेगा, और एक्स को आधा घुमाएंगे तो भी आपको ऐसी प्रकार का दिखेगा, इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के अंक निर्धारित हैं, 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ देखिए हमें प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार, और मैंने इसके आंसर्स भी देखिए लिख कर रखे हैं कि 2 खाली स्थान की माप 180 होती है। तो समपूरक कोण की क्या होती है? माप 180 होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न में जो 7वां प्रश्न दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के 11 वर्ण में खाली स्थान समकोण बनते हैं। तो 4 समकोण बनते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है अगला प्रश्न, किसी घेरे की कुल लंबाई परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। उसके बाद 9वां दिया है जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न यहाँ दिया है 44 धन 44 बराबर कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे लिए 11 से जो 16 तक प्रश्न आएंगे वो 2-2 अंक के निर्धारित हैं अंक। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 11 मीरा ने 1 क्विंटल गेहूँ 2200 रुपये के खरीदे और 2500 रुपये में बेच दिए, तो उसे कितने रुपए की बचत हुई? तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा 11 वाला। उसके बाद देखिए 12 प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि अरुण रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, वह कितने घंटे सोता है? वह 10 बजे सो रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8।
ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है, यहाँ जो 11 से 16 तक प्रश्न दिए गए थे। तो मीरा ने 1 क्विंटल गेहूँ 2200 रुपये में खरीदे, ये हो गया हमारा। उसके बाद उसने कितने में बेचे? अरुण रात को, ये इसका आंसर हो जाएगा कितना? 8 इसका आंसर हो जाएगा। और 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न हमसे पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजी 2 तो हमने अभी देखा था OX है, जो आधे घुमाने पर पहले जैसे दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है कि 3, 3, 6 और 5 हैं, वह इनमें से सबसे छोटा गुणज कौन सा है? तो सबसे छोटा गुणज कौन सा हो जाएगा? 2, इसमें 3 गुणित 1 आएगा, एक में 2 गुणित 3 आएगा, एक में 5 गुणित 1 आएगा। सबसे छोटा गुणज कौन सा दिख रहा है आपको? 2 और 3 का मतलब ये वाला गुणज हो जाएगा 2 और ये 6 वाला आंसर सही हो जाएगा, मतलब 6 का गुणज क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियाँ हैं? तो कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 खिड़कियाँ हैं, तो 6 आंसर 6 हो जाए। यहाँ देखिए 16वां हमें इसमें प्रश्न पूछा गया कि पैटर्न के अगले 2 पद लिखिए। यहाँ 4 जोड़े तो 3 और 3, फिर उसके बाद इधर 13 आ जाएगा, इधर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये इस प्रकार हमारे ये 16 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए 17 से 22 तक प्रश्न जो हैं यह 3-3 अंक के हैं, तो इनको देख लीजिए। यहाँ हमें प्रश्न नंबर 17वां दिया है, पूछा गया है, देखो ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। ऐसी स्थिति 2 स्थिति बताइए जब घड़ी की सुइयां हैं जो समकोण बनाती हैं। तो एक बार जब क्या बजते हैं? यहाँ 3 बजते हैं उस टाइम पर, और एक कब बजता है? जब आपकी रात के 9 बजेंगे, तो उस टाइम पर समकोण त्रिभुज बनाएंगी जो इसकी घड़ी सुई की घड़ियाँ हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 18 प्रश्न पूछा है कि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो हमें लंबाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है। उसके चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितनी दी है? हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल किस प्रकार हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई आप लिख देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न हमसे पूछा है, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देंगे? तो अगर आप 8 को घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे, 8 को नहीं, अगर आप मान लीजिए आपकी कितनी संख्या है? आपकी एक संख्या लिख लीजिए, उनके बाद आप देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर आप आधा घुमाते हैं तो एक तो 10 हो गया, 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आधा घुमाएंगे तो आपको, तो बच्चों एक इसका आंसर हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 10। तो आपको 2 आंसर बताने थे, 2 आपको स्थितियाँ मिल जाएंगी इसकी। ठीक है। चलिए अब इसके बाद 20वां प्रश्न दिया गया है, जो खाली कौन ये दिए हैं, इनमें आपको बताना है कि योग किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नीचे दिए गए चित्रों में कितनी खिड़कियाँ और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं? तो आपको ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको बताना है कि कितने खिड़कियां और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं खिड़कियां और दरवाजे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 22वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, अपने परिवेश में शंकु के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसमें 2 उदाहरण लिख देने हैं आपको। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें 23 से पूरे दीर्घ उत्तर जो दिए गए हैं 23 से 26 तक 5-5 अंक के। चलिए जो 23वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या पूछा गया है। बाढ़ पीड़ितों को मदद हेतु 4 गाँव से क्रमशः 7,000, 7,000, 6,000, 5,000 प्राप्त हुई। यदि राशि 20 बाढ़ पीड़ितों में बराबर विस्तृत की गई तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त होंगे? और इसका 24वां प्रश्न पूछा है, मीना के पास कितनी 20 अंगूठियां हैं, वह कितने प्रकार से इन अंगूठियों के समूह को बना सकती है। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न हमसे पूछा है कि एक कंगारू 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है और एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम साथ मिलेंगे? बच्चों आप देखिए, मैं इसका भी सॉल्यूशन भी कुछ देरी से अपलोड कर दूंगा, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सॉल्यूशन भी इसका मिल जाए, तो आपको सरलता जाएगी। उसके बाद देखिए, यदि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है,
तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी। तो 10 वर्ष बाद बतानी है, तो पिता की आयु में आप 10 जोड़ देंगे तो मतलब 52 हो जाएगी, 52 हो जाएगी। इसमें 10 जोड़ देंगे तो पुत्र की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो बस इतना ही करना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।